मंगनी लाल मंडल तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे और इसकी चर्चा अभी से ही बिहार की सियासी गलियारों में शुरू हो गई है, क्योंकि मंगनी लाल मंडल के आ जाने से तेजस्वी यादव का काम बहुत आसान हो गया है। दरअसल मंगनी लाल मंडल अति पिछड़ा समुदाय से आते हैं और अति पिछड़ा समुदाय अगर एकमुष्ट होके तेजस्वी यादव के साथ चला गया तो समझ जाइए कि उनका काम बहुत आसान हो जाएगा, वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और मंगनी लाल मंडल को लाया भी इसलिए गया है कि अति पिछड़ा समुदाय को जो है वो आरजेडी के साथ डायरेक्ट जोड़े और इस तरीके से जोड़े कि विधानसभा चुनाव 2025 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएं। अब आखिरकार मंगनी लाल मंडल कैसे बना देंगे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और किस तरीके से उनका राह और काम आसान हो गया है, सब कुछ बड़ी बारीकी से देखेंगे, जांच करेंगे और इसी के बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि मंगनी लाल मंडल निर्विरोध तरीके से जो है वो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं और आप यहां पे साफ तौर पे देख सकते हैं तेजस्वी यादव जो है इनको एकदम काजू कतली खिला के इनका स्वागत कर रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं। अब काजू कतली इसलिए भी खिला रहे हैं क्योंकि यही शख्स है जो तेजस्वी यादव को इस बार मुख्यमंत्री बनाएगा। अब आपको यह सुन के बड़ा अजीब लगा होगा कि मंगनी लाल कैसे मुख्यमंत्री बना देंगे। तो देखिए, कुछ लोगों ने तो ये तक कहा था कि भाई अगर मंगनी लाल मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो खुद ही क्यों नहीं बन जाते। देखिए, कुछ लोग अकेले रहते हैं तो वो एक होते हैं, लेकिन जब दो लोग साथ में आ जाते हैं तो एक और एक 11 हो जाता है कई कई बार। और यहां पे यही होता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगनी लाल आते हैं ईबीसी से, यानी अति पिछड़ा समुदाय से आते हैं और अति पिछड़ा समुदाय की अगर बात की जाए तो बिहार में अति पिछड़ा वोटर जो है वो 36% है। अब 36% वोट किसी को मिल जाए सिर्फ अति पिछड़ा समुदाय से, तो यादव जी लोग तो बाद में सब संभालिए ना लेगा जी। 14% आबादी तो तेजस्वी यादव के साथ हमेशा खड़ा रहती है। इस बार मुसलमान आबादी में थोड़ा बहुत टूट जो है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन 14% आबादी में तो कोई वो इधर उधर की बात नहीं है। और जब 14% आबादी एकदम इनके साथ है और वैसे में अगर मंगनी लाल जी का सपोर्ट मिल जाए तो समझिए बड़ा सा काम आसान हो जाएगा। 36% ईबीसी वोटर, अगर जातियों की बात की जाए तो ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ी जातियों में 112 जातियां बिहार की आती है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए तेजस्वी यादव ने इस बार अत्यंत पिछड़ा समुदाय से किसी को जो है वो राजद का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। अब राजद का प्रदेश अध्यक्ष बनाने के पीछे का मोटिव और कारण समझ जाइए इनका। अगर ये राजद के प्रदेश अध्यक्ष रहे तो सबसे पहले इनका अनुभव बहुत तगड़ा है। ये नीतीश कुमार के साथ भी काम कर चुके हैं, लालू प्रसाद यादव का हाथ भी बटा चुके हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर के साथ भी ये काम कर चुके हैं। तो अनुभव की कोई कमी नहीं है। और जब अनुभव की कोई कमी नहीं है तो जीत के लिए क्या चाहिए? अनुभव और वोट। तो अनुभव अपने साथ ये ले ही आ रहे हैं। अगर वोट की बात की जाए तो 36% आबादी इन्हीं के समुदाय से जो है वो बिलोंग करती है, यानी आती है, मतलब अति पिछड़ा समुदाय से आती है। और ऐसे में तेजस्वी यादव का काम जो है वो काफी आसान हो गया है। तेजस्वी यादव ने बकायदा एक पोस्ट भी लिखा है कि भाई साहब मंगनी लाल मंडल को जो है वो इस बार हम लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। बकायदा उन्होंने मेंशन इस बात का भी किया है कि बिहार में पहली ऐसी कोई पार्टी है जिसने अति पिछड़ा समुदाय से किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया हो। अब देख लीजिए, ये मेंशन करने का मतलब ही है कि तेजस्वी यादव चाहते हैं कि इस जाति के वोटरों को प्रभावित किया जा सके, इस बात से लेके कि भाई साहब हमने राज्य का जो पार्टी का सर्वे सर्वा पद होता है वो तो हमने अति पिछड़ा समुदाय को ही दे रखा है। और इसका मतलब ये है कि अति पिछड़ा समुदाय के बारे में हम लोग काफी सोचते हैं। अब 36% वोट की अगर बात की जाए तो लालू और नीतीश में इसका बंटवारा टाइम टाइम पे होते आया है। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो जननायक कर्पूरी ठाकुर ने इसकी नींव रखी, लालू प्रसाद यादव ने इसको बल दिया। उसके बाद अगर बात किया जाए तो वोट को किस तरीके से अति पिछड़ा समुदाय का अपने पक्ष में करना है, ये नीतीश कुमार ने 2005 में आके बता दिया। किस तरीके से इसका एकीकरण करना है, किस तरीके से इसको वोटर में तब्दील करना है, ये सब कुछ नीतीश कुमार ने कर दिया। पहले 94 यानी 94 जातियां ही अति पिछड़ा समुदाय से आती थी, लेकिन अब चीजें जो है आगे बदली। यानी जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो उस दौरान उन्होंने और भी इसमें जातियों को जोड़ा
और अब जाके कुल 112 जातियां जो है वो अति पिछड़ा समुदाय से आती है। अब इस 112 जातियों की अगर बात की जाए तो इसमें से बहुत ऐसी जातियां हैं जिनकी आबादी बिहार में 1% से कम है। लेकिन अगर सबको एक साथ जोड़ा जाए तो 112 जातियां मिलकर बिहार के आबादी का कुल 36% हो जाती है। और अगर बिहार के आबादी के 36% सिर्फ जो अति पिछड़ा समुदाय से आने वाले लोग हैं वो हो जाते हैं, तो तेजस्वी यादव के लिए आने वाला विधानसभा चुनाव जो है वो काफी आसान हो जाएगा। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि मंगनी लाल मंडल जो है वो बना सकते हैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री, और इसमें कोई शक नहीं है। एकदम इसका आप उदाहरण साफ तौर पे देख सकते हैं। अगर जाति के हिसाब से देखा जाए तो उस हिसाब से भी, अगर आप अनुभव के हिसाब से देखें तो अनुभव भी काफी उनके पास है। और शायद इसी वजह से लालू प्रसाद यादव ने एकदम सहर्ष स्वीकार किया कि मंगनी लाल मंडल को जो है वो ये प्रभार दिया जाए, ताकि आरजेडी की स्थिति में और ज्यादा बेहतरी हो, सुधार हो, और आने वाला चुनाव मुश्किल ना लगे बल्कि आसान हो जाए। अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो वो बन जाए, ये सब कुछ हो जाए अगर मंगनी लाल मंडल आ जाए। और अगर मंगनी लाल मंडल आ गए तो देख लीजिए अब चीजें बहुत आसान हो गई है। और अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि उनके वोट बैंक का विस्तार हो चुका है, उनके पास एक अनुभवी खिलाड़ी आ पहुंचा है। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव जो है वो काजू कतली खिला के अपने हाथों से इस्तकबाल कर रहे हैं कि भाई साहब आइए और इस बार हमको मुख्यमंत्री बना ही दीजिए। बाकी आपको क्या लगता है, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।